काल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी ना। आज हम बात करेंगे घर के उस कोने के बारे में, घर के उस स्थान के बारे में जहां थकने के बाद, परेशान होने के बाद चैन की नींद लेकर के आदमी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। बात करेंगे आज आपके बेडरूम की, यानी आपके शयन कक्ष की, और ये जानेंगे कि शयन कक्ष में किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आपका बेडरूम ज्योतिष के हिसाब से, वास्तु के नियमों के हिसाब से कैसा होना चाहिए, किस दिशा में अपना बेडरूम आपको बनाना चाहिए और बेडरूम में किन बातों का ध्यान रखें ताकि वहां जा करके आपको चैन की बढ़िया नींद आ सके और बढ़िया लाभ हो सके। तो आपके बेडरूम के साथ ग्रहों का क्या कनेक्शन है, आपके बेडरूम के बारे में वास्तुशास्त्र क्या कहता है, इस विषय पर आपको चर्चा करके बताएंगे कि ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की द्वादशी, इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है अनुराधा, इसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना आपके लिए ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फ़ोन करके आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर घर का जो बेडरूम है, घर का जो स्लीपिंग एरिया है, उसका महत्व क्या है, शयन कक्ष का महत्व क्या है। देखिए, जो घर का आपके बेडरूम है, ये आनंद की और आराम की प्रमुख जगह है। यहाँ पर आपको आनंद भी मिलता है और यहाँ पर आपको आराम भी मिलता है। यहाँ से घर की सुख शांति नियंत्रित होती है। आपके घर में सुख कितना होगा, आपके घर में शांति कितनी होगी, ये बात बेडरूम से डिसाइड होती है। ज्योतिष के हिसाब से 2 ग्रहों की यहाँ पर भूमिका होती है। एक तो कंफर्ट लेवल की बात है ना, आराम की बात है, चैन की बात है। तो 2 ग्रहों की भूमिका हो गई, एक शुक्र की और एक चंद्रमा की। और चूंकि यहाँ नींद आती है और नींद का प्रमुख जो कारक होता है वो सैटर्न है, शनि है, इसलिए बेडरूम में शनि की भूमिका भी ज़रूर होती है। लेकिन जहाँ तक चैन की बात है, जहाँ तक आराम की बात है, शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। इस स्थान के गड़बड़ होने से घर में अशांति पैदा होती है। अगर आपका बेडरूम सही नहीं है, अगर आपका शयन कक्ष सही नहीं है, तो घर में अशांति पैदा होगी। पति पत्नी के बीच अलगाव की, सेपरेशन की नौबत आ जाती है। पति पत्नी के बीच में बेवजह अलगाव पैदा होता है अगर आपका बेडरूम सही नहीं है तो। अब ये जानते हैं कि घर के बेडरूम की दिशा क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर आपका घर है तो घर का जो दक्षिण पश्चिम कोना है, जो साउथ वेस्ट का कोना है, जिसको नैऋत्य कोण भी कहते हैं, ये बेडरूम बनाने के लिए, मास्टर बेडरूम बनाने के लिए साउथ वेस्ट का कोना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नैऋत्य कोण है, घर के मुखिया को यहाँ रहना चाहिए, यहाँ पर पैसे रखने चाहिए और घर का सारा कंट्रोल इसी कोने से होता है, साउथ वेस्ट से, जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं।
इसके अलावा अगर आपको एग्जैक्टली ये नहीं मिल रहा है तो आप पश्चिम दिशा की तरफ भी अपना बेडरूम बना सकते हैं। पश्चिम दिशा का प्रयोग करना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, जिसको कि ईशान कोण कहते हैं, वहां पर, और दक्षिण पूर्व में यानी साउथ ईस्ट में, जिसको आग्नेय कोण कहते हैं, वहां पर बेडरूम बनाना अच्छा नहीं होगा। बच्चे तो एक बार फिर भी साउथ वेस्ट में रह सकते हैं, साउथ ईस्ट में रह सकते हैं, क्योंकि वो आग्नेय कोण है, बच्चों के पास ऊर्जा ज़्यादा होती है, वो बिल्कुल वहाँ रह सकते हैं। लेकिन सामान्यतः पति पत्नी को साउथ ईस्ट में नहीं रहना चाहिए, साउथ ईस्ट से बचना चाहिए। बेडरूम में पलंग जो है वो पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण की तरफ होना चाहिए, या तो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट हो या तो वेस्ट साउथ हो, ठीक है ना। सोते समय जो आपका सर है वो या तो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए या दक्षिण दिशा की तरफ रहना चाहिए। सोते समय अगर आपका सर पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। गेस्ट रूम अगर आपके घर में है तो गेस्ट रूम में सोते समय सिरहाना पश्चिम दिशा में हो सकता है, लेकिन केवल गेस्ट रूम में। सामान्यतः सोने के लिए आपका सर पूर्व दिशा की तरफ या दक्षिण दिशा की तरफ हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बेडरूम के पलंग के मामले में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बेडरूम का जो पलंग है अगर वो लकड़ी का हो तो सर्वोत्तम होगा। लकड़ी के पलंग पे सोने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, तो बेडरूम का पलंग अगर लकड़ी का हो तो बहुत बढ़िया होगा। लोहे या धातु का पलंग अच्छा नहीं होता। लोहे के पलंग पे या मेटल के पलंग पे ना सोएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पलंग जो है वो आयताकार या वर्गाकार होना चाहिए, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो तो आपका पलंग अच्छा पलंग है। गोल पलंग रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बहुत सारे लोग फैशन में, शौक में गोल पलंग बनवा लेते हैं, लेकिन गोल पलंग पे सोने से जिंदगी घूमती रहती है, जिंदगी में कभी भी स्थिरता नहीं आती है। बच्चों के कमरे में एक बार तो गोल पलंग रखा जा सकता है, लेकिन घर के बाकी लोगों के कमरे में या तो पलंग स्क्वायर होगा, वर्गाकार होगा, या पलंग रेक्टेंगुलर होगा, आयताकार होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे तो आजकल जगह की कमी है तो लोग पलंग में ही बेड बॉक्स रखते हैं और उसमें सामान रखते हैं, कपड़े रखते हैं, रजाइयाँ गद्दे रखते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि पलंग अगर बेड बॉक्स वाला ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर पलंग बेड बॉक्स वाला है तो उसमें आप लोहे की चीज़ें, पैसे, ये सब मत रखिए। पलंग के बेड बॉक्स में आप कपड़े रख सकते हैं, रजाई गद्दे रख सकते हैं, एक बार उससे काम आपका चल सकता है। जूते, चप्पल और अन्य लोहे की भारी चीज़ें या लोहे की चीज़ें अपने पलंग के नीचे आप ना रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने पलंग के नीचे जूते, चप्पल और लोहे की चीज़ें न रखें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। पलंग का जो निचला हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ताकि आराम से वहाँ पे साफ सफाई हो सके। और कोशिश करिए कि पलंग का अगर बेड बॉक्स है ही तो उसमें हथियार मत रखिए, उसमें पैसे मत रखिए, उसमें कपड़े, रजाई, गद्दे आदि अगर आप रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब ये जानते हैं कि बेडरूम में और किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, जो चीज़ सबसे अहम होती है, जिसका आपके मन पे सबसे ज़्यादा और सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ होती है कलर यानी रंग। तो अपने बेडरूम में डार्क कलर का प्रयोग मत करिए। बेडरूम में डार्क कलर नहीं होना चाहिए। पिंक, क्रीम, हल्का हरा रंग सर्वोत्तम होगा। या तो पिंक रंग का, या तो क्रीम रंग का, या हल्के हरे रंग का अगर आप अपने बेडरूम में प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होगा।
पीले रंग का प्रयोग करने से और नीले रंग का प्रयोग करने से बेडरूम में बचना चाहिए। पिंक कलर, क्रीम कलर और हल्का हरा रंग आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने बेड के सामने जब आप सोते हैं तो आपके पैरों की तरफ शीशा नहीं होना चाहिए। वैसे तो बेडरूम में मिरर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ख़ास तौर से अगर आप सोते हैं तो आपके पैरों की तरफ शीशा ना हो। लेकिन अगर मजबूरी है, अलमारी में शीशा लगा हुआ है, अलमारी आपके पैर की तरफ है, तो ऐसे शीशे को कपड़े से या कागज़ के से ढकना चाहिए। ऐसे शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि बेडरूम में टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भी मत रखें, क्योंकि बेडरूम में अगर आप टेलीविज़न रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में बेडरूम में बेवजह के विवाद होते हैं और बेवजह का समय बर्बाद होता है। कूड़ा पात्र, मंदिर और पूर्वजों के चित्र ये भी बेडरूम में नहीं होने चाहिए। मजबूरी है अगर कि बेडरूम में मंदिर रखना ही है, तो फिर बेडरूम में एक जगह बना करके, एक पार्टीशन बना करके, उस पार्टीशन के अंदर आप पूजा पाठ का सामान या पूजा पाठ की जगह बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पर्दे से या लकड़ी से पार्टीशन करना होगा। अन्यथा कोशिश करें कि बेडरूम में मंदिर ना हो, पूर्वजों के चित्र ना हो और बेडरूम में आपके कूड़ा पात्र भी ना हो, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बेडरूम में हल्की सुगंध का अगर आप प्रयोग करें, हल्की सी खुशबू आती रहे, जैसे आजकल तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जो 5-5 मिनट पे, 10-10 मिनट पे खुशबू स्प्रे करती रहती हैं। अगर आप चाहें तो ऐसी मशीन लगा लें जिसकी खुशबू आपको निरंतर आती रहे, तो बेडरूम थोड़ी सी खुशबू वाला हो, यानी वहाँ से हल्की सी अच्छी सी महक आती रहे, तो बहुत ही बढ़िया होगा। बेडरूम में नमक का पोंछा रोज जरूर लगाएं, क्योंकि बेडरूम में पति पत्नी या परिवार के जो लोग भी सोते हैं, अमूमन उनके विचार नहीं मिलते हैं। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि दो लोगों के विचार आपस में नहीं मिलते। ऐसी दशा में अगर बेडरूम में नमक का पोंछा लगाया जाए तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम ठीक होंगे। बेडरूम में निगेटिव एनर्जी नहीं आएगी और बेडरूम में रहने वाले लोगों का तालमेल आपस में अच्छा रहेगा। तो आपका बेडरूम ज्योतिष में और आपकी किस्मत में कितना अहम है, हमने इस बात पर चर्चा की। लेकिन इस समय वक्त एक ब्रेक का हो गया है और ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आपकी जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि अगर आपके घर में सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, भाई आप रहते हैं 12वीं मंजिल पे, उसके ऊपर भी फ्लैट है, अगल बगल भी फ्लैट हैं, सूर्य की रोशनी आती ही नहीं है, तो घर में अगर सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, छत पर से भी नहीं दिख रहा, दोपहर के बाद आता हो, तो ऐसी दशा में सूर्य को जल कैसे अर्पित करें। अब सूर्य दिखता ही नहीं है तो जल कैसे चढ़ाया जाएगा, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि ज्योतिष के हिसाब से, वास्तु के नियमों के हिसाब से आपका बेडरूम कैसा होना चाहिए। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कुंदन है पटना से, उनसे बात करते हैं। कुंदन जी बताइए। प्रणाम पंडित जी नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, एक बार आपसे बात हुई थी। हम सरकारी नौकरी करते थे जो छूट गया था केस मुकदमा के चलते, तो आपने बताया था कि मूंगा पहन लीजिए और फिर से दोबारा आप नौकरी प्राप्त कर लेंगे और केस मुकदमा खत्म हो जाएगा। और आर्थिक तंगी के बारे में पूछा था, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हो पाया पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 23 जुलाई 1978। समय बताइए। सुबह का 7 से 8 के बीच में। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। और ये 2021 मेरे लिए आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा? देखो, पहली बात यह है कि आपको पहले भी मैंने जरूर ये कहा होगा कि 2021 में
आपका जो मुकदमा चल रहा है वो आपके पक्ष में डिसाइड हो जाएगा। 2021 में 6 अप्रैल के बाद आपका ये मुकदमा आपके पक्ष में आ जाएगा, ये संभावना कुंडली में बनती है। सिंह लग्न है आपका, राशि आपकी कुंभ है। निश्चित रूप से इस साल में आपको परमानेंट नौकरी मिल जानी चाहिए। कोर्ट के माध्यम से फैसला आपके पक्ष में आना चाहिए। आप ऐसा करिए, रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ाइए और सूर्य देव के सामने खड़े होकर के या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। हिंदी में करना चाहिए हिंदी में करिए, संस्कृत में करना चाहिए संस्कृत में करिए। और पाठ करने के बाद अपनी बेहतर आर्थिक स्थिति के लिए और अपने बेहतर रोजगार की व्यवस्था के लिए अगर आप प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके सवालों की करेंगे। आपको बताएंगे कि आज के दिन राशियों का हाल क्या है और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि आपका बेडरूम आपकी किस्मत के साथ, आपके भाग्य के साथ कितना जुड़ा हुआ है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। आप करी पत्ते जो आते हैं, जिसको मीठी नीम भी कहा जाता है, अक्सर लोग इडली डोसे में सब्जी में डालते हैं, तो करी पत्ते को पानी में उबाल करके रोज सवेरे इसका सेवन करिए, इसको पीजिए। इससे वजन कम करने में और फैट को कम करने में आपको सहायता होगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखें, धन रखने में सावधानी रखें, परिवार में व्यर्थ के तनाव हो सकते हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, धन की स्थितियां आपकी ठीक बनी रहेंगी। मानसिक तनाव से बचाव करें, किसी बड़े बुजुर्ग का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, करियर के मामले में किसी तरह की लापरवाही न करें। रुका हुआ धन इस समय आपको मिल सकता है। व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, परिवार में मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, थोड़ी व्यस्तता रहेगी। धन के मामलों में सफलता मिलेगी। ऑफिस की समस्याएं कम होंगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं। परिवार में व्यस्तता रहेगी। करियर में लापरवाही ना करें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। कारोबार में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 90%। धनु राशि, करियर में समस्या आ सकती है। व्यर्थ का तनाव हो सकता है। आज शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, धन लाभ के योग बनते हैं। संतान के साथ व्यस्तता रहेगी, लेकिन लेखा पढ़ी के काम में आज सावधानी रखिएगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%।
कुंभ राशि, आप नई संपत्ति अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। कारोबार में लाभ होगा। थोड़ा समय पूजा उपासना में लगाएं तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन लाभ की स्थितियां दिख रही हैं। किसी धर्म स्थान पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, उषा जी हैं फरीदाबाद से, उनसे बात करते हैं। उषा जी बताइए। हाँ नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी मैंने अपनी बहन के बारे में पूछा था। जन्म तारीख बताइए अपने बहन की। तो जन्म तारीख तो पता नहीं पंडित जी, 57 साल की है वो। 57 साल की। हाँ जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 9। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी मैंने इनसे आपसे पहले भी बात की थी, 1 साल के करीब हो गया, तो आपने कही दोबारा पूछना। अब उनको ना आपने शनि मंत्र का जाप बताया था, वो लगातार कर रही है, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कुछ भी मतलब आराम नहीं है। पंडित जी बहुत ज्यादा बीमार है। उनके दोनों घुटनों के ऑपरेशन हुआ पड़ा है और उनके सारी बॉडी में इतना दर्द रहता है पंडित जी 1 मिनट खड़ी नहीं हो पाती हूँ। देखो समस्या तो शनि की ही है, क्योंकि हड्डियों की दिक्कत है इनको, थोड़ी बहुत सूर्य की समस्या भी है, लेकिन ज़्यादातर समस्या शनि वाली है। और जो अंक आप बोलती हैं वो मंगल का अंक है। इस समय शनि और मंगल एक दूसरे से केंद्र में बैठे हुए हैं, जो स्थिति आपके बहन के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। उनको यही बोलिए कि पलंग पे लेटे लेटे बैठे बैठे जैसे भी संभव हो, सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। और आप इनकी बहन हैं तो आप अपनी बहन के नाम से हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उससे इनको लाभ होगा। वैसे इनका बेहतर समय 2 महीने बाद आ जाएगा, यानी तकरीबन 6 अप्रैल को बृहस्पति के बदलने के बाद इनकी स्थितियां ठीक होती चली जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। करियर और कारोबार के मामले अच्छे रहेंगे। विवाह और रिश्तों में थोड़ी समस्या हो सकती है। और स्वास्थ्य में इस साल उतार चढ़ाव भी दिख रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, और भगवान सूर्य की आप जितनी उपासना करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा है कि अगर सूर्य दिखाई ही नहीं दे रहा है, जिस घर में हम रहते हैं वहां से सूर्य के दर्शन नहीं होते, या शाम को होते हैं या बिल्कुल नहीं होते हैं, तो सूर्य का दर्शन ना हो तो सूर्य को जल कैसे चढ़ाएंगे? देखिए इतना तो जरूर कर लीजिए कि जब भी नहाइए, सड़क पर निकलिए, पार्क में जाइए, ऑफिस जाइए, रास्ते में तो सूर्य दिखेगा ना, जब भी दिखे उसे हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए। रोज सवेरे प्रकाश का ध्यान करके पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके ये ध्यान करिए कि आपके चारों तरफ एक प्रकाश है, और उसके बाद गायत्री मंत्र का जप करिए 108 बार, तो इससे आपको लाभ होगा। ये उपाय आप कर सकते हैं अगर सूर्य का दर्शन आपको अपने घर से नहीं हो पा रहा है। शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है, आइए जानते हैं। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर के पूजा स्थान पर चौमुखी दीपक, घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपका नाम यश निश्चित रूप से बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिएगा रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।